हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाले योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह आपके सामने आज नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो का टाइटल है जॉइंट क्रोमोसोम मींस स्पेशल क्रोमोसोम की बात करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्रोमोसोम, ओके, जिन्हें हम जॉइंट क्रोमोसोम भी कह देते हैं। ओके, जेंट्स क्रोमोसोम, ये दो प्रकार की बात करेंगे हम। एक आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम और एक आपका लेम्ब्रूस क्रोमोसोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम, दूसरी तरफ है आपका लेम्ब्रूस क्रोमोसोम। ओके, यदि हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवर्ड बाय आपका वाल्वियानी। ओके, ये आपके साइंटिस्ट हैं वीजी वाल्वियानी। ओके, इधर बात करें डिस्कवरी की, तो आपका डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ओके, अच्छा जी, ये मिलते आपके अकरेंस की बात करें, अकरेंस की बात करें, वाल्वियानी ने ये डिस्कवरी की थी आपका सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ डिप्टेरियन लार्वा। डिप्टेरियन लार्वा, ठीक है। चलिए, डिप्टेरियन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पर ड्रोसोफिला, ओके, और चिरोनेमस। ठीक है, आपका इनके जो लार्वा होते हैं, इनके सिलावी ग्लैंड्स में आपके पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इधर अकरेंस की बात करें तो इन्होंने फिलेमिनी जिसमें डिस्कवरी की थी वो थे आपका oocytes ऑफ, यानी प्राइमरी oocytes ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन के 3 ग्रुप हैं, उनमें से जो ग्रुप है उसका नाम लिख दे रहा हूँ, यूरोडेला। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा भी आपके ये किस में मिल जाएंगे? प्राइमरी oocytes ऑफ फिश एंड रेप्टाइल। ठीक है, तो oocytes की बात कर रहे हैं, अब लिख दे रहे हैं प्राइमरी। ओके, तो इसका मतलब ये जर्मिनल सेल्स की बात हो रही है, और यहाँ पर आप सिलावी ग्लैंड है, तो इसका मतलब ये आपकी सोमेटिक सेल्स की बात हो रही है। यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या बनना है? पॉलीटिन क्रोमोसोम, और उधर आपके रेप्टाइल, फिश और एम्फीबियन में बनना है वो आपकी जर्मिनल सेल में लेम्ब्रूस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनका एक डायग्राम बनाता हूँ जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए, पॉलीटीन, पॉली मीन्स होता है बहुत अधिक, टीन मीन्स होते हैं धागे। ठीक है, टीन मीन्स धागे, यानी टीन का मतलब यहाँ से क्या है? टीन का मतलब है आपका क्रोमोसोम से। जैसे आप सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन। टीन मीन्स स्ट्रैंड का मतलब हुआ धागे। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। वास्तव में जैसे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम आते हैं? 8 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना, तो उन 8 क्रोमोसोम के अंदर आपके सेंट्रोमियर रीजन, ये सेंट्रोमियर रीजन है। ओके, तो क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर यदि एक साथ फ्यूज हो जाएं, तो एक डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, और इसमें आपके क्रोमोसोम निकले रहेंगे इस प्रकार, सेंट्रोमियर के फ्यूज होने के कारण। ठीक है, ओके, तो आपके 4 क्रोमोसोम, तो ये जो रीजन है ड्रोसोफिला के अंदर ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है, इसे कहते हैं जो सेंट्रोमियर फ्यूजन के बाद बनता है। सेंट्रोमियर जो होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उसके फ्यूजन से बनता है, इसे हम कहते हैं क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर कहते हैं। ओके, याद रखें। ठीक है, अब यदि हम इसका एक क्रोमोसोम की बात करें, ये वाला एक क्रोमोसोम, इस सेगमेंट को, तो ये देखिए आप, ये डायग्राम होगा आपका इस प्रकार। इस प्रकार की कंडीशन होगी, तो आपका
इस प्रकार, बहुत लंबा साइज का। ओके, यदि इसको हम बड़ा करें तो इसमें ये लूप है, लूप को दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप कंडीशन देखें, इसे हम कहते हैं पफ। क्या कहते हैं? पफ। पफ होता है निकला हुआ रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, इस रिंग को कहेंगे, ये रिंग लाइक होगा गोल, ठीक है, इसे कहेंगे वाल्वियानी रिंग। ठीक है, ये क्या है आपके, ये बहुत से क्रोमोसोम हैं जो आपके पैरेलल लगे हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं क्रोमैनीमेटा। ओके, चलिए, ये आपका जो कंडीशन है, ये होता क्या है कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। एक वर्ड बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं, एक वर्ड है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस, जिसको हम दूसरा नाम भी है, क्या है, इसे कहते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन वास्तव में है क्या? इसका मतलब हो गया क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। यानी कह सकते हैं हम इसको कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, केवल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होते रहते हैं। ओके, इस प्रकार क्या होता है, सभी क्रोमोसोम एक साथ आपके पास पास अटैच रहते हैं। अब जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। अगर क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन होगा तो एक क्रोमोसोम आपका, ओके, जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो आपके सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, लेकिन ये सेपरेट नहीं होंगे। ओके, जब इनका फिर डुप्लीकेशन होगा तो इधर डबल हो जाएगा, उसका भी डबल हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएंगे, 4 का फिर डुप्लीकेशन होगा तो आपके 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। यानी इस प्रकार मल्टीप्लाई होंगे, 2 की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई डबल होते जाएंगे, 2 के 4, 8, 16, 32, ओके, आपका 64। इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और ये सभी क्रोमोसोम एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर में एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम कहलाएगा पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉली मीन्स ज़्यादा, अधिक मात्रा में, 3 माने क्रोमोसोम। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ओके, इधर बात करें हम तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ प्राइमरी oocytes के अंदर केस हो रहा है। और आप जानते हैं प्राइमरी oocytes में क्या होता है कि आपके मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं। तो मैं यहाँ आपके दोनों क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कंडीशन है, एक क्रोमोसोम मैंने पैटर्नल बनाया, पैटर्नल, और एक बनाया मैंने मैटरनल। ओके, पेयरिंग हो रही है। ओके, क्या प्राइमरी oocytes कब होता है? जब मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होते हैं, दोनों क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं आपके जाइगोटिक स्टेज में। ठीक है, अब इसको मैं, ये कंडीशन हो जाती है इसकी इस प्रकार की, प्रत्येक क्रोमोसोम में ये पेरेंटल क्रोमोसोम लूप निकले रहते हैं, लूप पैटर्नल क्रोमोसोम में भी लूप निकले आएंगे और इसी प्रकार मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर भी लूप होंगे दोनों दिशा में। ठीक है, सब तरफ लूप होंगे इस प्रकार। ओके, यदि मैं इसमें से एक क्रोमोसोम के टुकड़े को बड़ा करता हूं, मैटरनल क्रोमोसोम के टुकड़े को, तो आप देखें इसमें लूप हैं, और लूप कैसे हैं? 2 दिशा में, इस प्रकार। लूप किसकी हैं? ये डीएनए के, यानी एक डीएनए एक तरफ, दूसरा डीएनए दूसरी तरफ। तो इसमें आप देखिए ये डीएनए क्लियर हो गया। तो ये डीएनए है आपके, एक डीएनए ये रहा और एक डीएनए ये रहा। ओके, ये डीएनए क्या बना रहा है? लूप बना रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, हाफ रीजन, ये सारा हाफ जो रीजन है, ठीक है ना, ये रीजन कहलाएगा क्रोमेटिड। यानी एक क्रोमोसोम के, एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी तरफ, यानी एक दूसरे के लिए क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हो गई? सिस्टर क्रोमेटिड, राइट। ये जो ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ ये मैट्रिक्स है। ओके, डीएनए नहीं है, केवल मैट्रिक्स है। यानी मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है? डीएनए स्ट्रैंड। क्या है? डीएनए
स्ट्रैंड है, डबल आपका स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, तो एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, यानी हो गए दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, तो आप जानते हैं पेयरिंग के दौरान क्या होगा, प्रत्येक क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम की बात करें हम नॉर्मल केस में आपका, ओके, ये आपका क्या हो गया, एक क्रोमोसोम मैटरनल, और पैटर्नल की बात करें तो यहाँ क्या होता है, पेयरिंग होती है, आप जानते हैं मियोसिस के समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती है, 4 क्रोमेटिड आते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड 4, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एक पैटर्नल और 2 सिस्टर क्रोमेटिड मैटरनल, यानी टोटल कितने क्रोमेटिड, 2 आपके 4 क्रोमेटिड 2 क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखें आपकी 1 क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड 3 क्रोमेटिड 4 क्रोमेटिड, यानी 4 क्रोमेटिड हो गए, या कह सकते हैं 4 डीएनए स्ट्रैंड हो गए। तो यहाँ पर कितने स्ट्रैंड हैं, 4 स्ट्रैंड, यहाँ पर कितने हैं आपके मल्टी स्ट्रैंड। ओके, तो यही डायग्राम हम कंपेयर करते हैं, एक एक करके पॉइंट लिखते हैं इसका। पहला केस है आपका कैसा है, ये मल्टी स्ट्रैंड है, मल्टी स्ट्रैंडेड है। ओके, इधर बात करें, ये कैसा है, ये आपका 4 स्ट्रैंडेड है, 4 स्ट्रैंडेड है। ओके, दूसरा केस आपका हमने बात करी थी नंबर 2, एंडोमाइटोसिस होता है, जिसके द्वारा क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते रहते हैं, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नहीं होती। लेकिन यहाँ के केस में बात करें, इस केस में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एंडोमाइटोसिस एब्सेंट होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 में ये है कि आपका बालबियानी रिंग होगी एंड पफ भी होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ये एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन साइट, कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन साइट जो होती है जहाँ पर होगा वो है बालबियानी रिंग। कहाँ है, बालबियानी रिंग। लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की साइट की बात करें इस जगह पर, तो ये लूप के अंदर है, लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये आपका जो लूप है, इस लूप के अंदर ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। ध्यान रखें, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके सभी प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन्स होंगी, जिसका निर्माण यहाँ पर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा नंबर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ बोला था क्रोमोसेंटर, क्या बोला था, क्रोमोसेंटर। तो क्रोमोसेंटर की बात कर लें, क्रोमोसेंटर होगा इन ड्रोसोफिला, यहाँ पर क्रोमोसेंटर एब्सेंट होगा। ओके, एब्सेंट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ओके, और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये कैसा है, रिबन लाइक। कैसा है, रिबन लाइक। लेकिन ये कैसा है, ब्रुश लाइक। देखिए आप, बहुत से ब्रुश हैं, ब्रुश जैसा लग रहा है। यदि एक क्रोमोसोम को उठाएंगे आप, तो एक क्रोमोसोम कैसा मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम को देखेंगे आप, तो सिंगल क्रोमोसोम आपको इस प्रकार मिलेगा। ओके, ब्रुश लाइक, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, ब्रुश लाइक। ओके, तो यहाँ पर आपके जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है, लूप, यानी ये कैसे लूप है, लेटरल लूप कह सकते हैं इन्हें हम, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, लेटरल लूप। लेटरल लूप है, और लेटरल लूप में क्या होता है, फॉर यॉक फॉर्मेशन, यॉक फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो आपका कैसे होगा, लेटरल लूप के अंदर, किसके लिए होगा, यॉक फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये किसमें हो रहा है, oocytes में क्या बनेगा, न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बनेगा यॉक, ठीक है। और बात करें यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पेयर में आ रहे हैं, यानी यहाँ पर एक कंडीशन बोलेंगे हम बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, यानी इस प्रकार आपके 2 क्रोमोसोम होंगे। ओके, यहाँ पर आप देखें बहुत सारे हैं, यहाँ पर ये बाइवेलेंट कंडीशन एब्सेंट होगी।
यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद और बात करते हैं कि इसकी खोज आपकी हो गई। एक मॉडल ले लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर देखिए जो पॉलीटीन की संख्या है यानी क्रोमोसोम की संख्या है वो आपकी 5000 के लगभग हो सकती है। किसकी? क्रोमिनीमेटा। कितनी हो सकती है? 5000 पर क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोनीमेटा पर क्रोमोसोम, क्लियर हो गया। पर क्रोमोसोम आपके ये हो गई। तो ये आपका लैम्ब्रूस क्रोमोसोम कंप्लीट हुआ और आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम कंप्लीट हुआ। एक बार समझने की कोशिश करें। देखिए जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान तो क्या होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 बनते हैं क्रोमेटिड और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग सेल में जाते हैं। नॉर्मल केस तो ये था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं लेकिन कभी वो अलग अलग 2 सेल में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस डिवीजन नहीं होता, इसलिए 2 सेल्स का निर्माण नहीं होता। एक ही सेल के अंदर केवल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता रहता है हर स्टेज के बाद, ठीक है ना। एक बार हो गया फिर दूसरे बार फिर होगा नेक्स्ट बार, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बार बार मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यदि ये सारे क्रोमोसोम एक ही जैसे जीन्स के तो सभी एक साथ पेयर में आ जाते हैं। उस पेयर मतलब पेयर के बाद मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ओके, तो एक पॉलीटीन एक लंबा क्रोमोसोम लेंथ क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या है? जॉइंट क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे? पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। कहीं कहीं पर इसमें लूप लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ उभरी रहती है, जिसे आप कहते हैं, इसे कहते हैं बाल्बियानी रिंग, जिसके अंदर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है अधिक, ये साइट मानी जाती है। यहाँ पर देखें क्योंकि ये जर्मिनल सेल्स के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर 2 पैटर्न और मैटर्न क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे और प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर कंडीशन क्या होगी? ये वाली कंडीशन जिसमें लेटरल लूप निकले रहेंगे। ओके, और लेटरल लूप किसके बने हुए हैं? डीएनए के, ठीक है ना। तो ये डीएनए, एक डीएनए इधर एक डीएनए अंदर। एक क्रोमोसोम में जब डुप्लीकेशन होता है तो आप जानते हैं डुप्लीकेशन दौरान क्या होता है? डुप्लीकेशन दौरान होता है कि प्रत्येक डीएनए, देखिए इस प्रकार होता है डीएनए। यदि कोई क्रोमोसोम ये है तो ये क्रोमोसोम ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये डीएनए जब डुप्लीकेट करेगा, ओके, तो इस प्रकार एक क्रोमोसोम इस तरह बनेगा और एक डुप्लीकेट इधर। तो ये क्रोमोसोम एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। तो एक क्रोमोसोम से डुप्लीकेशन तो 2 क्रोमोसोम बनेंगे, दोनों में डीएनए सेम होगा। तो ये डीएनए इधर और एक डीएनए इधर, ठीक है ना। तो ये डीएनए जो बनाएंगे दोनों वो बनाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बनाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, याद रखें सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, और इस लूप के अंदर जो डीएनए है एक मैट्रिक्स के अंदर आपका इनक्लोज है, घिरा हुआ है, ठीक है ना। वो मैट्रिक्स आपका क्या है? उसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी उसी मैट्रिक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।